हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें 9th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक फिजिकल और केमिकल चेंज रिवाइज करना है चाहिए। अगर हम बात करते हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? Physical changes are those changes in which there is only change in the physical state of the substance, and in physical change no new substance is formed. That means there is no change in the chemical composition of the substance. मतलब जैसे आपको अगर हम वाटर देते हैं, वाटर को अगर आप हीट करते हो तो वाटर जो है वो आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट से। तो वाटर का अगर हम लिक्विड स्टेट में बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है H2O, और अगर हम वाटर की गैसियस स्टेट में बात करते हैं उसका फॉर्मूला तब भी क्या होता है H2O। और अगर आप लिक्विड को सॉलिडिफाई करते हो, अगर हम वाटर को कूल करते हैं देन इट चेंजेस इनटू आइस, और आइस का भी फॉर्मूला क्या होता है आपका H2O। यानी कि ओनली देयर इज चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस एंड नॉट इन द केमिकल कॉम्पोजिशन। फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, कोई केमिकल कॉम्पोजिशन उसकी चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है। तो चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर विदाउट चेंज इन इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। और अगर हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो व्हाट आर केमिकल चेंजेस? Chemical changes are those changes in which the chemical composition of the substance changes. When matter converts into another state or another form, the chemical composition of the substance change. उसकी chemical composition क्या होती है? बिल्कुल change हो जाती है, and the new substances are formed with altogether different properties. और उसमें जो new substances बनते हैं उनकी properties भी क्या होती हैं? बिल्कुल change होती हैं, बिल्कुल different होती हैं। अगर हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। दैट मीन्स यू कैन ब्रिंग अबाउट द ओरिजिनल स्टेट, यू कैन चेंज इट टू द ओरिजिनल स्टेट। बट केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। आपका अगर कहीं पर केमिकल चेंज हो रहा है तो आप उसको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर, formation of water is a chemical change because you know that water is formed by the reaction of hydrogen gas and oxygen gas. Hydrogen and oxygen are in the gaseous state and they have different properties, but when they combine with each other they form water which have altogether different properties. उसकी property क्या होती है? बिल्कुल different होती है किससे? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से। तो हम इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? आपका एक irreversible change है। इस चैप्टर में मेनली हम बात करेंगे आपके केमिकल चेंजेस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। सो इसको हम समझ सकते हैं कि अगर कहीं पर भी केमिकल चेंज हो रहा है, हमने अभी पढ़ा कि केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज के अंदर आपका न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल चेंज होती हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान, इस केमिकल चेंज के दौरान जो रिएक्शन होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं? आपका केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कैंडल एंड डाइजेशन ऑफ फूड। ये सारे प्रोसेस जो हैं इन सब के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। बिकॉज आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, burning of coal is also a chemical change, because when they are going change the new substances are formed. In a chemical reaction new substance is formed which is completely different from properties from the original substance. So in a chemical change chemical reaction takes place. तो chemical change जब हो रहा है तो उसके अंदर chemical reaction ज़रूर हो रही होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है? उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन? सो दीज आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू विच वी कैन जज वेदर इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन और नॉट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको इनमें से कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर मिलेगी, एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर चेंज इन कलर, change in temperature, evolution of a gas, formation of precipitate and change of state। तो इनमें से कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर आपको केमिकल रिएक्शन के अंदर देखने को मिलेगी। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है हमारी चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर चेंज इन कलर को नोटिस करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन
वी पुट एन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो आयरन का जो ग्रे कलर होता है और कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है, तो व्हेन वी ऐड आयरन नेल टू कॉपर सल्फेट द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स अवे, उसका ब्लू कलर क्या होता है, फेड होता है। जैसे आप देखेंगे इसमें हमारे पास ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसके अंदर हमने आयरन नेल डाला, तो थोड़ी देर आप इसको अगर रखेंगे तो आप देखोगे जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाएगा, किसमें, ग्रीन में, और जो आपकी आयरन नेल जिसका कलर पहले ग्रे था उसके ऊपर एक ब्राउन, रेड ब्राउन की कॉपर की कोटिंग क्या होगी, डिपॉजिट हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अ केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन। अगली कैरेक्टरिस्टिक आती है हमारी चेंज इन टेम्परेचर। सो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैटेगराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें आपका क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज आता है। कुछ रिएक्शंस में हीट एनर्जी लिबरेट होती है और कुछ रिएक्शंस में हीट एनर्जी क्या होती है, आपकी एब्जॉर्ब होती है। सो दोज केमिकल रिएक्शंस in which the heat energy is liberated, जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंड दोज रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये कहता है, जैसे आप इसमें देखोगे, दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें आता है जितनी भी कंबशन रिएक्शंस है, कंबशन रिएक्शन मीन्स व्हेन यू आर बर्निंग समथिंग, तो जितनी भी कंबशन रिएक्शंस हैं उन सब के अंदर क्या होता है, आपकी हीट एनर्जी रिलीज होती है, दैट शोज दैट दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। यू नो कैल्शियम ऑक्साइड को हिंदी में चूना बोलते हैं, एंड व्हेन यू ऐड कैल्शियम ऑक्साइड टू वाटर द रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीजेज। जैसे ही आप चूने को पानी के अंदर मिलाते हो तो आप देखोगे उसका जो टेम्परेचर है इट राइजेज वेरी हाई, और यानी कि उसके अंदर से क्या हो रहा है, हीट एनर्जी लिबरेट हो रही है। तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। एंड देयर आर सम रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, उनको एंडोथर्मिक हम बोलते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस का बहुत अच्छा एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस में इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड। तो प्लांट्स क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब सनलाइट, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड प्रिपेयर करने के लिए, सनलाइट से। दे एब्जॉर्ब सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड। Next characteristic is our evolution of a gas. This characteristic you might have seen when you add a disprin in water, it bubbles out. जब आप disprin को आप पानी के अंदर डालते हो तो उसमें से bubbles निकलते हैं, that means some chemical reaction is going on. So there are certain chemical reactions in which there is a liberation of gas, there is evolution of gas. So one example is when you add zinc to HCl. जब हम zinc metal को HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस के बबल्स क्या होते हैं, निकलने चालू होते हैं। तो दिस शोज दैट एवोल्यूशन ऑफ अ गैस इज सीन इन केमिकल रिएक्शंस। अगली कैरेक्टरिस्टिक आती है हमारी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। देयर आर सम रिएक्शंस इन विच अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका प्रेसिपिटेट। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, अगर हम इस फिगर में देखते हैं कि तो हमने दो कलरलेस सॉल्यूशन को ऐड करा। जैसे ही हमने एक सॉल्यूशन के अंदर ऐड करा तो उसके अंदर येलो कलर का प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या हो रहा है, बन रहा है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी देखा जाता है। अगली कैरेक्टरिस्टिक आती है हमारी चेंज इन स्टेट। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैटेगराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट। When wax is burned in the form of wax candle, the water and carbon dioxide are formed. आपको पता है जो wax है वो किस स्टेट में पाया जाता है इनिशियली, अगर आप उसको सॉलिडिफाई कर लेंगे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे, आप देखोगे सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। When we burn a candle, it forms कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसकी वॉल्यूम क्या होगी कैंडल की, जब आप उसको बर्न करोगे तो उसकी वॉल्यूम घटती जाएगी, इट चेंजेस इनटू द लिक्विड स्टेट एंड देन इट चेंजेस इनटू द गैसियस स्टेट। वैक्स आपका मेल्ट होगा सॉलिड से एंड देन वो किस में कन्वर्ट होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू विच वी कैन tell that whether a chemical reaction is going on or not. So these characteristics are present in every chemical reaction. So इनमें से कोई सी भी एक भी पाई जा सकती है और सारी भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर पाई जा सकती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इतना ही बात करा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, हाउ डू वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. Thank you.